सचिवालय के साथियों ने जो मांग उठाई है वो कर्मचारियों के लिए उठाई है। हम उनसे अपील करते हैं और हमें ये भी थोड़ा हमें जानकारी मिली है, लेकिन अभी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि उनकी बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होगी। और मुझे पूरा विश्वास है अगर उनकी बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कर्मचारी हित में जो है काम करने में विश्वास रखते हैं। कर्मचारी हित ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आम नागरिक के हित में भी काम करने में विश्वास रखते हैं। और संजीव शर्मा जी हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन हमें पहले भी मिला है। हम भी उनसे बात करेंगे और क्या और दिखते हैं कैसी हैं, क्योंकि सचिवालय में ये लोग हैं तो इनको ज़्यादा या नहीं है। तो आजकल बड़ा ज्वलंतम मुद्दा है हमारा डीए, हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें। लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए। और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं, इस विषय में काम किया जाए। और नेक्स्ट जो हमारे और विषय थे उसमें हमारे पुलिस विभाग के साथी, आप सब समझते हैं महासंघ के रूप में हमारा ये दायित्व भी है कि प्रदेश के वो कोई भी कर्मचारी हो, जो चाहे वो एनजीओ फेडरेशन की डेफिनेशन में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, उन सब के विषय को हम सरकार के समक्ष रख सकें। पुलिस विभाग के साथी किसी संगठन में नहीं जुड़ सकते, ना उनका अपना कोई संगठन रहता है और अपनी आवाज़ जो उस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से एक आम कर्मचारी, आम नागरिक जो है वो रख सकता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, आप सबके भी मित्र होंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्टाफ में भी उनके सहयोगी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं इस डिमांड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस मांग को बिल्कुल स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल की कैबिनेट में जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है मोहर लग जाए। उनका जो यात्रा जिस तरह से पहले होती थी, कुछ पैसा उनके तरफ से काटा जाता था और उसके बदले जो है उनको यात्रा जो है वो यात्रा वो करते थे, तो उसी तरह जो है उसी तर्ज पे जो है उनको यात्रा वैसे ही उसको फ्री तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके पैसों से थोड़ा बहुत जो जितना 100-200 रुपए उनके करते थे उसमें थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि उसमें जो हम थोड़ा सा वृद्धि करके जो है उसको बिल्कुल वैसे ही उनकी यात्रा रखेंगे, ताकि क्योंकि हम भी ये समझते थे कि वो जब दूर दराज कोई केस लेके सरकारी काम के लिए भी जाते थे तो उनको जो है फिर अगर वो किराया खर्चेंगे तो हम भी कई बार जो हमारे जो टीए बिल्स हैं वो भी साल 1.5 साल बाद जो है वो पास होते हैं, तो उनके टीए बिल्स अगर इतना लेट पास होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी थी। लेकिन इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री ने माना है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगला हमारा मुद्दा था चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको, कुछ साथियों को 58 वर्ष में जो है वो रिटायर कर दिया जा रहा है और कुछ को 60 वर्ष में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय के ऊपर भी गंभीरता से विचार किया है और कहा है कि इस विषय के ऊपर जो हम जो भी एक नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे उसमें जो फाइनल डिसीजन देंगे। लेकिन उनका ये मानना था कि इस विषय के ऊपर जो है हम ज़रूर काम करेंगे और किसी को 58 और किसी को 60 वर्ष में जो है वो रिटायर नहीं होने देंगे, सबको जो है एक तरह से ही हम रिटायर करेंगे। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने थोड़ा समय मांगा है। तो जैसे कि ये जो मुख्य हमारी मांगे थी, सबसे पहली मांग हमारी हमेशा यही रहती है कि विभागीय जितने भी पद खाली चल रहे हैं उन सब पदों को जो है वो भरा जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में एक तो सेक्रेटरी महोदय को आदेश करे हैं कि इस विषय में जो है वो आगे बढ़ा जाए और एक प्रपोज़ल तैयार किया जाए। और हमें भी महासंघ को भी ये कहा है कि आप भी अपने स्तर पे जो है एक प्रपोज़ल तैयार करें और 1 महीने के बाद जो हम फिर से बैठक करेंगे और जितने भी खाली पद हैं इन सबको भरने की हम प्रक्रिया, वैसे भी हमारी प्रक्रिया चल रही है,
लेकिन इसको हम और तेज़ करेंगे। इस